इस वीडियो के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमने एक स्लिक स्लाइडर बनाया था और हमने इस डॉक्यूमेंट से सबसे पहले सीडियंस इंपोर्ट करे। इसके बाद में एचटीएमएल एक स्ट्रक्चर रखा। उसके बाद में एक हमने कुछ सेटिंग्स थी जो कि हमने बॉडी के क्लोजिंग टैग से पहले लगाई थी। और ये जो सेटिंग्स हैं, ये इन सेटिंग्स के थ्रू फिर हमने जो है यहाँ पे स्लाइडर क्रिएट कर लिया था और ये हमारा आउटपुट है। ये स्लाइडर चल रहा है। तो इस वीडियो में जो है, इस वीडियो में हम थोड़ा सा इन सेटिंग्स के इन डेप्थ में जाएंगे। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, कुछ भी मेमोराइज़ नहीं करना है आपको। लास्ट पार्ट में बताया था मैंने आपको कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो सेटिंग्स है, ये सेटिंग आप डॉक्यूमेंट से ले सकते हैं। बट साथ साथ ये सारी जो सेटिंग्स है, ये सेटिंग्स आपको स्लिक स्लाइडर की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगी। ये देखिए, ये बिल्कुल सेम चीज़ है। ये जो हमने यहाँ पर किया हुआ है, ये एग्जैक्टली वही कोड है। यहाँ पर इन्होंने क्लास क्या यूज़ करी हुई है, रिस्पॉन्सिव क्लास यूज़ करी है। हमने क्लास कौन सी क्रिएट करी थी, कैस्पर की क्लास क्रिएट करी थी। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ें हमने यहाँ पर एग्जैक्टली ये सेम कोड यूज़ किया है। तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों बेसिकली सेम चीज़ें हैं। बट क्या है कि यहाँ पर हम इन चीज़ों को समझते हैं। ये जो सेटिंग्स है यहाँ पर, ये जो हमने ये सारी चीज़ें रखी हैं, ये एग्जैक्टली है क्या। तो इनको सेटिंग्स बोलते हैं। ये जो प्लगइन है, ये प्लगइन की सेटिंग्स है। तो हर एक सेटिंग का एक एक बिहेवियर होता है और ये बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। आप वीडियो देखेंगे आगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहली सेटिंग की बात करते हैं। देखिए, स्लाइडर तो हमारा चल रहा है। अभी हम क्या है, अभी हम थोड़ा सा स्लाइडर को कस्टमाइज़ करेंगे, चेंज करेंगे। हम स्लाइडर को बिल्ड करेंगे थोड़ा सा अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। बट उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम इन सेटिंग्स को अंडरस्टैंड कर लें। तो जो सबसे पहली सेटिंग है, दैट इज़ स्लाइड्स टू शो। अभी देखिए, अभी हमारी जो सेटिंग है वो 1 है। तो इसका मतलब ये कि कितनी स्लाइड्स शो होनी चाहिए एक बार में। जैसे आप ये वाला स्लाइडर देखिए, इस स्लाइडर में एक बार में क्या है, एक एक स्लाइड दिख रही है इस स्लाइडर में। बट इस स्लाइडर में आप जाएँ तो ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6, तो आपको 6 स्लाइड्स दिख रही हैं। तो अलग अलग जो स्लाइडर है उसमें नंबर ऑफ़ स्लाइड्स कितनी विजिबल होना चाहिए, वो चीज़ चेंज होगी। तो हमारा जो स्लाइडर है, हमारा स्लाइडर ऐसा है। तो यहाँ पर हम इसको स्लाइड्स टू शो को चेंज करके करते हैं। लेट्स मेक इट 4 और इसको सेव करते हैं। तो सेव करके देखिए, हमारा जो स्लाइडर है वो इस तरीके से बन गया है। ये देखिए, अब टोटल 4 स्लाइड्स दिख रही हैं। अभी आपको ये चीज़ थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में मे बी आपको दिखने में अच्छा ना लग रहा हो, तो चलिए हम थोड़ा सा इसके अंदर CSS लगा देते हैं और उससे हमें थोड़ा सा और इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हमारी स्लाइड्स बनती कैसे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, देखिए मैं इस टेस्ट 1 को यहाँ से हटा रहा हूँ। इसके अंदर मैं एक और डिव क्रिएट करता हूँ। और ये हमने डिव क्रिएट करी, इसकी क्लास देते हैं इसके अंदर। तो इसको क्लास हम देंगे, इसको क्लास हम असाइन करते हैं। देखिए, हम क्योंकि फ़्लिपकार्ट का बना रहे हैं तो हम इसको उसके अकॉर्डिंग असाइन करते हैं। तो इसको असाइन कर देते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एंड OTR बॉक्स। ये आउटर बॉक्स हो गया, ठीक है। इसके बाद हम एक और इसके अंदर क्लास डिव असाइन करते हैं। बेसिकली इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, इसके अंदर एक और क्रिएट करते हैं डिव। और यहाँ पर कोई भी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं। देखिए, आप इस स्लाइडर के अंदर कोई भी कोड लगा सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी आप कोड लगा रहे हैं वो स्लाइड के अंदर होना चाहिए। आप स्लाइड के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या बिल्ड कर रहे हैं, हम इस चीज़ को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर 2 डिव लगा दी हैं। ये 2 डिव सिर्फ हमने उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए लगाई हैं। तो हमारे पास 2 डिव्स हो गई हैं। और अब हम क्या करेंगे, अब हम एक यहाँ पर इमेज टैग लेते हैं, SRC। और इसके बाद में इमेज SRC के बाहर यहाँ पर हम लेते हैं एक p टैग ले लेते हैं और यहाँ पर इसकी क्लास दे देते हैं प्रोडक्ट नेम। और इसकी क्लास दे देते हैं प्रोडक्ट इमेज। प्रोडक्ट इमेज, और इसके नीचे हम एक और p डिक्लेयर करते हैं। इसको देते हैं प्रोडक्ट प्राइस। चलिए, इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर ये बन गया है। और इसके अंदर कुछ हम वैल्यूज़ एंटर करते हैं, लाइक रेड टेप एंड वाइल्डक्राफ्ट। यहाँ पे हम लिख देते हैं रेड टेप एंड वाइल्डक्राफ्ट। यहाँ पर हमको इमेज लगाएंगे। चलिए काम करते हैं, इसकी इमेज को ओपन इमेज इन न्यू टैब। और इसका URL हमें यहाँ से मिल रहा है, इसका URL नहीं मिल रहा है। तो चलिए हम शूज़ की कोई मॉकअप डिज़ाइन ले लेते हैं। शूज़ सर्च करते हैं, कोई अच्छा सा शू चूज़ करते हैं। ओपन इमेज इन न्यू टैब। आई होप कि हमें इमेज
आई थिंक ये अच्छा शो है, तो चलिए हम इस शो की फ़ोटो लेते हैं। ओपन इमेज इन न्यू टैब, और हमारे पास हमको ये इमेज का यूआरएल मिल गया है। तो अब हम यहाँ पर इसकी यहाँ पर इमेज लगा देते हैं, और अब चलिए सेव करके देखते हैं। ये देखिए, तो हमारे पास ये एक हमारा स्लाइडर बन गया है। तो देखिए यहाँ पर रेड टेप एंड वाइल्डक्राफ्ट आ गया है, और यहाँ पर नेक्स्ट हमें क्या करना है, मिन 60-80% ऑफ। तो यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ, मिन 60% टू 80% ऑफ। चलिए देखते हैं। तो ये हमारा मैसेज यहाँ पर भी आ गया है, प्राइसिंग का मैसेज आ गया है। ऑसम। तो चलिए अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी हम इसकी स्टाइलिंग करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी अगर हम फीचर बिल्ड करते हैं तो उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो HTML जो कि स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, जिस पर हम अभी काम कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने कुछ स्क्रिप्ट ऑलरेडी लिखी भी है, कुछ स्क्रिप्ट हमने इंपोर्ट करी है CDN के थ्रू, जो कि जावास्क्रिप्ट होता है। तो कुछ जावास्क्रिप्ट होता है जो कि फंक्शनैलिटी ऐड करता है, और कुछ हम उसमें स्टाइलिंग भी ऐड करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपली हेड के अंदर जा करके एक स्टाइल टैग क्रिएट कर लेते हैं, जिसके अंदर हम अपनी CSS रखने वाले हैं। तो चलिए हम एक स्टाइल टैग क्रिएट करते हैं। ओके, अब इस स्टाइल टैग के अंदर कुछ हमें बेसिक स्टाइलिंग करनी है। अगर आप CSS को लेकर न्यू हैं तो फिर ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट डेफिनेटली आपको कभी ना कभी इस चीज़ में काम तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए हमने स्टाइल टैग के अंदर प्रोडक्ट डॉट आउटर बॉक्स, एंड इसको हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर करते हैं। देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट लाइन सेंटर हो गया है। और अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें चलिए हम इसको कोई एक अच्छी सी फ़ॉन्ट फैमिली देते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली तहोमा, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट, ऊपर वाला थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा है एंड नीचे वाला बोल्ड है। तो चलिए नीचे वाले को बोल्ड करते हैं। तो इसके लिए हमने प्रोडक्ट प्राइस क्लास लगाई हुई है, जो हमारा प्राइस यहाँ पे शो हो रहा है। तो चलिए हम प्राइस को थोड़ा सा बोल्ड करते हैं। तो हम प्राइस को बोल्ड करने के लिए फॉन्ट वेट चलिए 700 ऐड करते हैं। ओके, और ये थोड़ा सा बोल्ड हो गया है, राइट। ठीक है, अब हम थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम यहीं पर असाइन कर देते हैं फॉन्ट साइज़ 18 पिक्सल्स ट्राई करते हैं। तो थोड़ा सा हम क्योंकि रेप्लिकेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसके क्लोज जाते हैं। तो हम प्रीवियस में जाएंगे, और ये देखिए, ठीक है, ऑलमोस्ट आई थिंक हम थोड़ा सा क्लोज है, बट ये फॉन्ट वेट हल्का सा ज़्यादा लग रहा है। तो इस फॉन्ट वेट को 700 की जगह 600 करके चेक करते हैं। तो 600, एंड नहीं, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। चलिए और कम करके देखते हैं। ये काफ़ी लाइट हो गया, तो चलिए हम 600 ही रखते हैं इसको, क्योंकि फ़ॉन्ट फैमिली अलग है तो डेफिनेटली थोड़ा सा आउटपुट हमारा जो है वो अलग रहेगा। तो यहाँ पर चीज़ें ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गैप ज़्यादा मुझे फ़ील हो रहा है। तो चलिए इंस्पेक्ट करके देखते हैं क्या चीज़ है जो कि गैप यहाँ पे क्रिएट कर रही है। तो हमें देखिए, इसमें थोड़ी सी मार्जिन वगैरह है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें मार्जिन थोड़ी सी हटा देते हैं। तो हम प्रोडक्ट प्राइस की मार्जिन 0 पिक्सल्स करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, एंड अब हमें प्रोडक्ट नेम की भी मार्जिन 0 पिक्सल करनी है। तो हम प्रोडक्ट नेम की मार्जिन भी 0 पिक्सल करते हैं। ठीक है, रिफ़्रेश करके देखते हैं। ठीक है, अब ये काफ़ी क्लोज हो गया है, बट हमें थोड़ा सा गैप चाहिए। तो हम इसके अंदर इसके नीचे थोड़ी सी मार्जिन ऐड कर देते हैं। तो अब हम मार्जिन बॉटम 12 पिक्सल्स ऐड करते हैं इसमें। ठीक है, तो 12 पिक्सल भी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसको 6 पिक्सल्स करके देखते हैं। आई थिंक अब ठीक है, परफेक्ट। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर कितने स्लाइडर्स हैं। तो हमारे पास स्लाइडर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए अगर फुल वेट होता तो अबाउट 8 स्लाइडर्स होते हैं। तो चलिए हम 8 स्लाइडर्स का एक स्लाइडर बनाते हैं। हम 7 स्लाइडर्स ऐड करते हैं, हम 7 स्लाइड्स इसमें ऐड करते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए हमारी एक स्लाइड तो बन गई है। अब हमें इसमें बॉर्डर भी लगाना है। तो चलिए हम बॉर्डर भी लगा लेते हैं अपने स्लाइडर में। तो बॉर्डर जो है, बॉर्डर कुछ इस तरीके से है, बॉर्डर रेडियस भी है इसमें। तो हम इसमें डेफिनेटली आउटर बॉक्स में जा सकते हैं। बॉर्डर सॉलिड ब्लैक 1 पिक्सल्स। तो हमें ब्लैक की जगह थोड़ा सा लाइट कलर चाहिए, कुछ ऐसा। और इसमें हम बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल्स। चलिए आउटपुट चेक करते हैं।
तो आउटपुट कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? तो ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि ठीक है, प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि जो इमेज है, इमेज ये ओवरफ्लो कर रही है। तो इमेज का ओवरफ्लो रुकने के लिए हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट इमेज है यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर एक सिंपल बस इसकी विड्थ को 100% कर देंगे। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। तो ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब नेक्स्ट चीज़ हमें ये ध्यान रखना है, देखिए बिल्कुल एंड टू एंड टच कर रहे हैं, बट हमें थोड़ा सा गैप चाहिए इनके स्लाइड्स के बीच में। तो हम इसमें थोड़ी सी मार्जिन ऐड कर देते हैं, जो हमारा आउटर बॉक्स है इसमें ही मार्जिन ऐड कर देते हैं। तो मार्जिन टॉप में नहीं रखेंगे, टॉप में 0 पिक्सल रखते हैं, लेफ्ट साइड में 20 पिक्सल्स करके देखते हैं कि किस तरीके से स्पेसिंग आ रही है। तो ये स्पेसिंग हमारी ठीक आ रही है। अभी आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए प्रॉब्लम इसलिए हो रही थी क्योंकि हमने आउटर बॉक्स सेम क्लासेस असाइन कर रखी हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको आइनर बॉक्स कर देते हैं, इनर बॉक्स। ये आउटर बॉक्स है, ये इनर बॉक्स है, उसके अंदर हम कुछ काम कर रहे हैं। तो चलिए ये करके देखते हैं। अभी वो प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई है, थोड़ी सी गैप्स भी आ गए हैं, बस इसमें पैडिंग नहीं है, तो इसमें थोड़ी सी पैडिंग भी ऐड कर देते हैं। पैडिंग 20 पिक्सल्स देखते हैं। 20 पिक्सल्स तो नहीं होना चाहिए पैडिंग, आई गेस 20 पिक्सल ज़्यादा है, तो चलिए थोड़ी सी कम कर देते हैं। आई थिंक थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी हमें। तो 20 की जगह हम इसको अबाउट 8 पिक्सल्स रखते हैं। तो 8 पिक्सल्स में ये पैडिंग ठीक है अभी। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमारे पास बॉर्डर हो गई है, थोड़ा सा ये डार्क कलर है, इसको और थोड़ा सा हम लाइट करते हैं। आई होप कि अब सही होना चाहिए। परफेक्ट। अब हमारे पास ये इमेज है, हमारे पास टेक्स्ट है, सब कुछ है। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, कि देखिए हमारे पास हमने एक स्लाइड तो बना ली है। हमारे यहाँ पे इसलिए शो रहा है क्योंकि हमने एक स्लाइड बनाई है। अब जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये जो स्लाइड है, स्लाइड के अंदर हम क्या करें उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं। इनफैक्ट हम दो अलग अलग स्लाइड्स के अंदर अलग अलग कोड ऐड कर सकते हैं। मे बी हम एक स्लाइड में एक वीडियो रखें, एक स्लाइड में कोई टेक्स्ट कंटेंट हम कुछ भी कर सकते हैं। बट इस केस में हमें ऑलमोस्ट सेम मॉड्यूल्स चाहिए। तो देखिए हमने इस कोड को यहाँ पर क्रिएट किया था, इसको हम सिंपली कॉपी कर लेते हैं और सभी स्लाइड्स के अंदर पेस्ट कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि ये जो स्लाइड है, इस कोड को हम सेम सभी स्लाइड्स में यूज़ कर रहे हैं, तो सभी स्लाइड्स में हमें सेम चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस कोड को उठा करके जितने भी स्लाइड के कंटेनर्स थे, जो भी डिव्स थे, सबके अंदर हमने इसको पेस्ट कर दिया है। तो अब हम इसके बाद आउटपुट देखेंगे। डेफिनेटली क्या होना चाहिए कि हमारे पास बहुत सारे स्लाइड्स आ जानी चाहिए। कैसे आ जानी चाहिए, जैसे कि फ्लिपकार्ट में है। तो चलिए हम इसको सेव करके देखते हैं और देखिए यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आउटपुट आ गया है। बट अभी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे 4 शो हो रहा है और फ्लिपकार्ट में कम शो हो रहा है। तो फ्लिपकार्ट में कम शो होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्लाइड्स बढ़ानी पड़ेगी। तो देखिए नंबर ऑफ़ स्लाइड्स हमारे पास टोटल कितनी है, अबाउट 5 है, 1 2 3 4 5 है। तो हम लोग थोड़ा सा इनको, इस कोड को, मे बी आपके लिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत हो सकती है, तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। ये बस अलग अलग स्लाइड्स हैं, कोड हमारा डुप्लीकेट हो रहा है। तो बस हम नंबर ऑफ़ स्लाइड्स यहाँ पे बढ़ाने वाले हैं। तो ये देखिए ये सिंपल स्लाइड्स का कोड है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम नंबर ऑफ़ स्लाइड्स यहाँ पे कॉपी करके थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जिससे कि हमारे पास एक बेटर व्यू आ जाए। तो इनको भी हमें क्लोज़ करना होगा। ये सारी स्लाइड्स हमने क्लोज़ कर दी हैं। तो ये हमारे पास इतनी सारी स्लाइड्स हो गई। अब सेव करके देखते हैं। तो देखिए अब हमारे पास, अब हमें यहाँ पर जाना है, स्लाइड टू शो 4 की जगह हम 7 करके देखते हैं। इसको सेव करेंगे तो देखिए हमारे पास स्लाइडर आ गया है। ये देखिए कुछ इस तरीके से काफ़ी हद तक, मतलब जो फ्लिपकार्ट का हम क्लोन बनाने की कोशिश कर रहे थे उसके काफ़ी हद तक क्लोज है। यहाँ पर हम इमेजेस चेंज कर सकते हैं, जो अलग अलग स्लाइड्स हैं, जो अलग अलग आपने यहाँ पे जो अलग अलग स्लाइड्स बनाई हैं, उन सब में जाके आप इमेजेस, कंटेंट, टेक्स्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। बट बेसिकली यहाँ पर स्लाइडर बन चुका है। और अगले पार्ट में हम क्या देखेंगे, अगले पार्ट में हम देखेंगे कि हम बटन को कैसे स्टाइल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने स्लाइड तो बना ली है, स्लाइड तो देखिए हमारी काम करी है। अब देखिए फ्लिपकार्ट पे ये स्लाइड सिर्फ ऑन क्लिक चल रही है, बट हमारे केस में क्या है कि हम लोग ऑन कर्सर भी इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं, मतलब अपने कर्सर से स्क्रॉल कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं। इनफैक्ट ये फीचर स्लिक स्लाइडर में भी है। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी नीड के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।